हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है महामैराथन जो वीडियो है हमारा होने वाला है। टॉप एमसीक्यू जो है सभी सब्जेक्ट से करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो है 2 अगस्त को आपका जो एग्जाम्स है होने वाले हैं। चलिए पहले यहाँ पर हम जो है छत्तीसगढ़ एवं भारत सामान्य ज्ञान से इंपॉर्टेंट विषय जो है करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंडी माता का मंदिर स्थित है जहां नवरात्रि के अवसर पर बकरा बलि के स्थान पर कुम्हड़ा यानी कि जो कद्दू है उसकी बलि देने की परंपरा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि महासमुंद घुचापाली। चलिए व्याख्या यहाँ पर समझते हैं। महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के अंतर्गत घुचापाली में जो है चंडी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ भालू नियमित रूप से प्रसाद करने के लिए यहाँ पर ग्रहण करने के लिए आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महासमुंद घुचापाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारी जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 का नेतृत्व किसने किया था और इसके विरोध का मुख्य कारण यहाँ पर क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पर सभी देख सकते हैं। सभी ऑप्शन में जो है नहीं बताऊंगा, ऐसे में वीडियो जो है काफी लंबा हो जाता है। हम जो है सीधा इसका सही आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा सिंचाई कर का अवैध आरोपण, ये जो है इसका कारण था। चलिए इसको समझते हैं। धमतरी के कंडेल ग्राम में अंग्रेजों द्वारा ग्रामीणों पर जबरन नहर का पानी इस्तेमाल करने के लिए झूठा आरोप लगा करके जुर्माना लगाया जाता था। तो इसके विरोध में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में क्या किया गया था? ऐतिहासिक कंडेल नहर सत्याग्रह जो है किया गया था। 1920 की ये जो है बात है, सन याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा पर्व में रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने की पहली पूजा रस्म को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाट जात्रा कहा जाता है। इसको समझिए, बस्तर दशहरे में रथ निर्माण हेतु जंगल से साल की लकड़ी ला करके उसकी पहले क्या किया जाता है? पूजा किया जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है? पाट जात्रा कहा जाता है। और ये जो बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरम देव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक गोपाल देव द्वारा जो है कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है फणी नागवंश के राजा के द्वारा इसको बनवाया गया था। कबीरधाम जिले में स्थित भोरम देव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी यानी कि 1089 ईस्वी में जो है फणी नागवंश के राजा गोपाल देव ने करवाया था। इसकी स्थापत्य कला जो है खजुराहो के मंदिर से मिलती जुलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की सोनहा झरिया जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य से जुड़ी हुई है? नाम से ही आपका इसको जो आंसर है आप पता लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नदियों से नदी के बालू से सोना छानने का जो है कार्य करती है सोनहा झरिया जनजाति। चलिए इसको समझिए। सोनहा झरिया या फिर इसी को जो है झरिया जनजाति भी बोला जाता है। पारंपरिक रूप से ईब, मैनी और जसपुर क्षेत्र की नदियों से बालू में से सोने के कण पृथक करने का ये जो है कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपालों की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पर निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 213। जब विधानमंडल सत्र में जो है सत्र न हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल क्या करता है? अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश कितना होता है? यहाँ पर 123 ये जो है होता है, दोनों याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में रायपुर में समर्थ रामदास समर्थ विद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार हेतु किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित वामन राव लाखे एवं सहयोगियों के द्वारा। चलिए, राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए 1906 में रायपुर के वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे और अन्य जो राष्ट्रवादियों ने क्या किया था? समर्थ रामदास विद्यालय की यहाँ पर स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस मौसमी प्रणाली या फिर विक्षोभ के कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है छत्तीसगढ़ एवं मध्य भारत में शीतकालीन यानी ये दिसंबर जनवरी के महीने में जो है हल्की बारिश होती है। और ये जो बारिश है रबी फसलों के लिए काफी जो है लाभदायक भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी एवं शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित शिवरी नारायण का ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व किस घटना से जो है जोड़ा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माता सबरी के भक्ति और राम सबरी के मिलन से इसको जो है जोड़ा जाता है। जांजगीर चांपा जिले में स्थित शिवरी नारायण को धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है भक्त सबरी की कर्म भूमि माना जाता है और यहाँ पर जो है भगवान श्री राम जी ने उनके झूठे बेर खाए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 3 अयस्क का देश में एकाधिकार किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा याद रखिए,
दंतेवाड़ा और सुकमा जिला। चलिए इसको समझिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो टीन अयस्क यहाँ पर कैसीटेराइट का व्यावसायिक उत्पादन करता है और इसका मुख्य भंडार कौन कौन सा है, दंतेवाड़ा के कटे कल्याण और सुकमा जिले में जो है स्थित है। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन जो है काफी अच्छे तरीके से जीके के कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से यहाँ पर समझ रहे होंगे। अब हम जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग से यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए इसमें अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुरेखक द्वारा ड्रेसिंग क्लॉथ या ट्रेसिंग पेपर पर स्याही से रेखांकित करते समय यदि स्याहिल रही तो सतह को तैयार करने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रेंच चॉक या फिर टेल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसको यहाँ पर समझिए। ट्रेसिंग पेपर या फिर क्लॉथ पर तैली परत होने से स्याही फैलती है। इसको रोकने के लिए थोड़ा सा फ्रेंच चॉक या फिर टेल्कम पाउडर छिड़क करके कपड़े से पोंछ दिया जाता है। इससे जो चिकनाहट है वो दूर हो जाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप काफी अच्छे तरीके से नंबर पा सकते हैं। बिल्कुल इसको जो है अच्छे से समझते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के आंतरिक खोखले कटान को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए खींची जाने वाली अनुभाग रेखाओं के बीच परस्पर मानक दूरी कितनी रखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर। हैचिंग जो रेखाएं हैं 45 अंश के कोण पर जो है पतली रेखाओं के बीच में खींची जाती है और दो रेखाओं के बीच में इसमें 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर की दूरी रखी जाती है। जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हैचिंग रेखाएं कितने अंश का कोण रहती है, तो 45 अंश आपको जो है याद रखना है। हैचिंग से 45 इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तृतीय कोण प्रक्षेप की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रक्षेप समतल प्रक्षेप और वस्तु के बीच होता है। तृतीय कोण प्रक्षेप में जो प्रक्षेप है समतल को पारदर्शी माना जाता है, जो देखने वाले यानी कि प्रक्षेप और रखी हुई वस्तु के बीच होता है। इसमें टॉप व्यू हमेशा किधर बनता है, ऊपर की ओर बनता है। इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसी इंजीनियरिंग आरेखण में केंद्र रेखा और पिच वृत्त रेखा को दर्शाने का सही तरीका क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक लंबी रेखा फिर छोटा रेखा या फिर डैश फिर रेखा। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। वृत्ताकार आकृति या फिर अक्षों का केंद्र बिंदु दर्शाने के लिए पतली रेखा यहाँ पर 6 से 8 मिलीमीटर और छोटी डैश रेखा 1 से 2 मिलीमीटर के चेन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। रेखा चित्र पटल के आकार यानी कि D1 का मानक माप जो है कितना होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1000 गुना 700 गुना 22 मिलीमीटर इसका मानक आकार होता है। याद रख लीजिएगा। वो देख सकते हैं सभी का यहाँ पर दिया गया है, सभी को आप जो है नोट भी कर सकते हैं और आसानी से इसको याद कर सकते हैं। पर देख सकते हैं D1 का दिया गया है 1000 गुना 700 मिलीमीटर, D2 का दिया गया है 700 गुना 500 मिलीमीटर, D3 का दिया है 500 गुना 350 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको इनको जो है याद करते जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी दीर्घवृत्त के दो मुख्य अक्षों को क्या कहा जाता है जो एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसको बोला जाता है लघु अक्ष और यहाँ पर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष इनको जो है कहा जाता है। दीर्घवृत्त की सबसे लंबी धुरी को क्या बोला जाता है, दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस, और सबसे छोटी जो धुरी है उसको लघु एक्सिस यानी कि माइनर एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों केंद्र पर कितना समकोण बनाते हैं, 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इंजीनियरिंग स्केल पर लिखे 1:50 अनुपात का अर्थ जो है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी कि ड्राइंग पर एक इकाई की वस्तु वास्तविक 50 इकाइयों के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दर्शाता है कि वास्तविक आकार को 50 गुना घटा करके जो है ड्राइंग शीट पर अंकित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो वस्तु है, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी चीज है, उसका जो आकार है उसको घटा करके यहाँ पर छोटा करके इसमें जो है दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरांकन में एकल घात अक्षरों का क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना पेंसिल उठाए एक ही बार में रेखा की मोटाई के साथ अक्षर लिखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में जो है पेंसिल या पेन की गति जो है एक अक्षर में लिखे जाते हैं, जिससे उनकी जो चौड़ाई है पेंसिल की नोक की मोटाई के बराबर रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। मिनी ड्राफ्टर की दोनों भुजाएं आपस में कितने अंश का यहाँ पर कोण बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 90 अंश का। मिनी ड्राफ्टर का एक स्केल दो पैमानों से मिलकर के बना होता है जो परस्पर 90 अंश का यहाँ पर कोण से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसी पिरामिड या शंकु का ऊपरी भाग यदि उसके आधार के समानांतर काट दिया जाए तो बचा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है।
तो इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है छिन्नक कहा जाता है। जब जो है किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर कटांतर से काटा जाता है तो शीर्ष हट जाने के बाद उसका जो निचला जो ठोस है उसको फ्रस्टम या फिर छिन्नक इसको कहा जाता है, याद रखिए। यहाँ पर हमने जो है इंजीनियरिंग लाइन से भी क्वेश्चन कर लिए। चलिए अब यहाँ पर रीजनिंग से भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को आपको जो है ज्ञात करना है। श्रृंखला देख सकते हैं 4, 9, 19, 39 और 79। काफी इजी तरीके से आप इसको जो है बना सकते हैं। आप खुद जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस इसमें जो है एक जो संख्या है उसका दुगुना किया गया है और +1 यहाँ पर करते गए हैं। जैसे क्या किया गया है, 4 गुना 2 किए तो 8 और 8 + 1 किए तो 9 आ गया। उसी तरीके से 9 गुना 2 किए तो 9 दूनी 18 हो गया, +1 किए तो 19। तो इसी तरीके से आपको बनाना है इसको। अब आपको क्या करना है, लास्ट 79 गुना 2 करना है और जो आंसर आएगा उसका जो है 1 कर देना है। तो इसी तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 159 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर इसी तरीके से बनाया गया है। पिछली संख्या का जो है दोगुना किया गया है और +1 करके इसको जो है बनाया गया है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार मानचित्र का संबंध स्केल से उसी प्रकार भवन का संबंध यहाँ पर किससे होगा, ब्लूप्रिंट, ईंट, सीमेंट या ठेकेदार। तो मानचित्र का संबंध किससे होता है, स्केल से होता है। उसी प्रकार से भवन का संबंध किससे हो जाएगा, आपका यहाँ पर ब्लूप्रिंट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र को सटीक अनुपात देने के लिए स्केल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भवन निर्माण के लिए रूपरेखा तय करना पड़ता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, या फिर ड्राइंग आरेखन की सबसे ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में ड्राइंग को जो है इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है ट्रेसर को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। फिर इजी तरीके इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सॉल्व कैसे किया है, एक बार +1 किया गया है अक्षरों को और उसके बाद क्या किया गया है, -1 यहाँ पर किया गया है। +1 और -1 देख सकते हैं। डी के बाद +1 करें तो यहाँ पर क्या आया है, ई आया हुआ है, जैसे यहाँ पर ड्राइंग वाले को सॉल्व कर रहे हैं। आर के बाद -1 किया है तो आर से पहले आपका क्या आता है, यहाँ पर क्यू आता है। इसी तरीके से ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है आपका बी, उसके बाद वी के बाद, वी के पहले आपका क्या आता है, वी के पहले आपका आता है एक्स, आई के बाद आता है आपका जे और उसके बाद है एन के पहले आपका आता है ओ। तो इसी तरीके से +1 -1 किया गया है। जस्ट वैसे ही आपको जो है ट्रेसर यहाँ पर आपको बना देना है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि USS या USBBF इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, देख सकते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है, लेकिन पैटर्न उसी तरीके से यहाँ पर फॉलो करना है, +1 और -1 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम पूर्व की ओर 10 मीटर यहाँ पर चलता है, फिर वो जो है बाएं मुड़ करके 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। वो जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर दिशा में और 5 मीटर। चलिए इसको देखते हैं। राम सबसे पहले कहाँ जाता है, 5 मीटर जाता है उत्तर, ये जो है पूर्व की ओर। उसके बाद जो है क्या हो जाता है, बाएं मुड़ करके 5 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर आ जाता है और पश्चिम में मुड़ करके फिर 10 मीटर वो जो है आ जाता है। अपनी प्रारंभिक बिंदु से ठीक 5 मीटर की दूरी पर वो जो है उत्तर दिशा में है। इस तरीके से इसका राइट आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में श्याम का क्रमांक जो है ऊपर से 18वां है, उसका क्रमांक नीचे से क्या होगा, ये आपको बताना है। काफी इसी तरीके से इसका जो है आंसर आप निकाल सकते हैं, ऊपर प्लस नीचे -1। इसका जो है फॉर्मूला आपको याद कर लेना है इस तरीके से क्वेश्चन के लिए। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 33वां नंबर। देख सकते हैं इसका टोटल जो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है 50, इसमें से इसका ऊपर से स्थान दिया गया है -1 और उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर +1 कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पर 32 + 1 आप करेंगे तो इससे 33 इसका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम संख्या की पहचान कीजिए, त्रिभुज, आयत, वर्ग और गोला। तो इसमें विषम कौन सा चीज आपको लग रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोला। कैसे, त्रिभुज, आयत जो और जो वर्ग है इसमें जो है क्या होता है 2D आकृतियां होती है, जबकि गोला एक त्रिविमीय आकृति यानी कि 3D आकृति होती है। तो इसी कारण से गोला इसमें आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है यहाँ पर सभी पेंसिल ड्राइंग बोर्ड है, कुछ ड्राइंग बोर्ड पैमाना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ पेंसिल पैमाना है, यहाँ कुछ ड्राइंग बोर्ड पेंसिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सभी जो निष्कर्ष हैं जो यहाँ पर 2 का पालन करते हैं, मतलब कुछ ड्राइंग बोर्ड पेंसिल है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है। सभी पेंसिल ड्राइंग बोर्ड है, इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि कुछ जो तो ड्राइंग बोर्ड है वो भी क्या है, पेंसिल है। इसी कारण से निष्कर्ष तो पूरी तरीके से सत्य है।
पेंसिल और पैमाने के बीच कोई सीधा संबंध यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि धन का अर्थ गुना, ऋण का अर्थ भाग और गुना का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ जोड़ना है, तो इस समीकरण को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। सिर्फ आपको जो चिन्ह है इसमें दिए गए हैं उन सबको यहाँ पर बदल करके इसका जो मान है वो निकालना है। तो चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब हम चिन्ह बदलेंगे तो ये जो समीकरण है कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद जैसे भी हम गुना भाग इसमें करना है उस कर लेंगे और उसके बाद इसका राइट आंसर आपका निकल करके 21 यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको जो है देख सकते हैं कैसे इसको जो है सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस महिला से विजय का क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहन। कैसे बहन होगा? दादाजी का इकलौता पुत्र मतलब कौन होगा? वो जो है विजय के पिताजी हो जाएंगे, और विजय के पिता की जो पुत्री है वो क्या लगेगी? विजय की बहन लगेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में 3:30 होने पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का यहाँ पर कोण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 अंश का यहाँ पर कोण बनता है। इसका सही आंसर इसमें हो जाएगा। देख सकते हैं कोण का सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है और 75 इंच का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो है सामान्य हिंदी से हम जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप चीजें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आगामी आपके एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हमारे चैनल पर जो वीडियो से देखने को मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुरेखक शब्द का सही अर्थ और इसमें प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग तथा प्रत्यय क्या है? ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। किसी आरेख का अनुसरण करने वाले को जो है अनुरेखा कहा जाता है। अनु उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी आरेख का अनुकरण करके रेखांकन करने वाले, इसको क्या बोले जाते हैं? अनुरेखक कहा जाता है, और इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अनुरेखक शब्द अनु पीछे और रेख धन क से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ किसी मूल ड्राइंग की नकल या ट्रेसिंग करने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। यथार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यथा धन अर्थ और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। यथा धन अर्थ मिलकर के क्या बना है? यथार्थ बना हुआ है, दीर्घ स्वर संधि के नियम के अंतर्गत ये जो है आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुव्रीहि समास। लंबोदर का समास विग्रह कैसा होता है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरे की ओर संकेत किया जाता है वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कौन सा उज्ज्वल जो है सही लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए वाला जो उज्ज्वल है आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उत धन ज्वल से उज्ज्वल शब्द बना हुआ है, जिसमें आधा जो दोनों जो है कैसे होते हैं? आधे यहाँ पर होते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का सही और सटीक अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऐसा रोना या प्रार्थना जिस पर कोई ध्यान न दे उसको जो है अरण्य रोदन कहा जाता है। अरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगल में रोने से सुनने वाला कोई नहीं होता, अतः अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? ऐसा रोना या प्रार्थना करना जिस पर कोई ध्यान ही न देता हो। आगे बढ़ते हैं। स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें काफी गलती कर देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जंगम। याद रखिए स्थावर का विलोम शब्द जो है जंगम होता है। लोग जो है चंचल या फिर चेतन में इसका जो है सही टिक कर देते हैं। तो स्थावर का अर्थ क्या होता है? एक जगह स्थिर है उसको स्थावर कहते हैं, और जो चल फिर सकता है उसको क्या बोला जाता है? जंगम कहा जाता है। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो नीरज, पंकज, सरोज ये कमल के पर्यायवाची है। जलद मतलब होता है जल देने वाला अर्थात बादल, और जलज मतलब होता है कमल। तो द और ज इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सर्वज्ञ इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ, थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ बोलते हैं, और जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ? अपादान कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का भाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से अलग होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अयादि स्वर संधि के नियम से पो धन अन मिलकर के आपका पवन शब्द यहाँ पर बना हुआ है। तो हमने यहाँ पर जो है क्या कर लिए, अभी हमने हिंदी के भी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रिसाइज का आपको जो है सिनोनिम्स वर्ड यहाँ पर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि एक्यूरेट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिसाइज का सटीक और बिल्कुल सही अर्थ है यहाँ पर
क्या होता है, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, समानार्थी शब्द यहाँ पर एक्यूरेट ये जो है हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड ट्रांसपेरेंट के लिए आपको जो है विलोम शब्द यहाँ पर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देख सकते हैं क्यू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या होता है, पारदर्शी, जिसमें आर पार देखा जा सकता हो, और इसका विलोम शब्द क्या होगा, ओपाक्यू, यानी कि अपारदर्शी ये जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ड्राफ्ट्समैन इज सिटिंग, खाली स्थान, हिज ड्राइंग टेबल। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8। कार्य करने के स्थान या टेबल पर बैठने के लिए सही प्रीपोजिशन किसका उपयोग किया जाता है, एट का उपयोग किया जाता है। एट द टेबल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही जो स्पेलिंग वाला जो वर्ड है इसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मेंटेनेंस यहाँ पर लिखा गया है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं MAINTENANCE, इस तरीके से इसका सही स्पेलिंग यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन डिपार्टमेंट। तो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द बेस्ट ट्रेसर। वन ऑफ द के बाद हमेशा जो है बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होता है, इसीलिए ट्रेसर के स्थान पर क्या होगा, ट्रेसर से यहाँ पर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द appropriate article। ड्राइंग इज अ यूजफुल स्किल फॉर एन इंजीनियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए यूजफुल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि ये जो है यू से चालू हो रहा है, इसी कारण से हम यहाँ पर ए लगाएंगे, न कि एन लगाएंगे। यूजफुल का उच्चारण व्यंजन यस से शुरू होता है, इससे पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता। कई बच्चे सीधा यू से चालू और इसी कारण से एन लगा देते हैं, ऐसा इसका नियम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस द ट्रेसर ड्रेव अ लाइन। तो इसका आपको जो है पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ लाइन वाज ड्रिवन बाय द ट्रेसर। ये जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट में है, और यहाँ पर जो है इसका पैसिव वॉइस संरचना कर्म, वाज वेयर और क्रिया का तीसरा रूप यहाँ पर बाई और कर्ता लगा करके होगा। तो इसी कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा अ लाइन वाज ड्रिवन बाय द ट्रेसर करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What the one word substitution for a instrument used for measuring angles and driving। ऐसे चीज के लिए एक शब्द हम क्या उपयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रोटेक्टर। कोणों को मापने और बनाने वाले उपकरण को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टर कहा जाता है, चांदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस फ्रॉम। सी, खाली स्थान, ट्रेसिंग द मैप सिंस मॉर्निंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वाक्य में सिंस मॉर्निंग समय बिंदु का प्रयोग हुआ है, जो जब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। कर्ता सी के साथ जो है हैज बीन यहाँ पर आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट बिहेवियरिंग इन अ बेटर एंड चेंज वे। देख सकते हैं मुहावरे टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का अर्थ है जीवन में एक नई और बेहतर शुरुआत करना यहाँ पर होता है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम्स के लिए जो चीजें हैं उसको करवा दिया, एग्जाम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसको बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इसी तरीके से आप जो है तैयारी करते जाइएगा। सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप जो है आपका जो एग्जाम्स है काफी अच्छे तरीके से बने। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।